बाहुबल वाले, पैसे वाले और माफियाओं को दौर जो है यहाँ आरा शहर में चलने वाला नहीं है। तो इतने गड्ढे थे पूरे शहर में कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट करके जो कि आज स्वर्ग सिधार। देखिए कूड़ों के ढेर में तो आरा नगर ही बसा है। बिहार एंड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट जो था 1922 उसको संशोधन करके फिर 2007 में निगम अभी 45-47 वर्ष उम्र हो गया, जो बचपन से रोडें देख रहे थे, नालियाँ देख रहे थे, वो सब आज भी है। यदि हम किसी संगठन की बात करते हैं तो संगठन का मतलब ही होता है कि समाज की हम बात करें। भैया आप बता दीजिए, यदि शराबबंदी है तो 5-5 लाख केस जो हैं कोर्टों में लंबित है। हमको लगता है कि वो चुनाव में नहीं होने चाहिए। कहीं पार्टियां चल रही हैं, शराब की पार्टियां चल रही हैं, तो उसका दौर शुरू हो चुका है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश और आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आरा नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अंजनी तिवारी जी। तो आज इनसे मिलके बहुत सारी शहर के मुद्दों पे बातें होंगी और शहर में जो भी युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं या फिर महिलाएं, बुजुर्ग हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। हंगामा जंक्शन के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार है। तो सर अभी जो मेयर का चुनाव होने वाला है, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है, सरकार के तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है कि क्या ये सीट जो है वो महिला सीट हो सकता है या आरक्षित सीट हो सकता है या फिर ओबीसी सीट हो सकता है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। फिर भी बहुत सारे प्रत्याशी अब की बार मैदान में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब सरकार के द्वारा जो है यह व्यवस्था बनाई गई कि आम वोटरों के द्वारा यह चुनाव होना निश्चित है, तो जितने भी 263 नगर निकाय जो नया बना है और पुराने हैं, तो उसमें आरक्षण रोस्टर जो है बदलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब लोग आगे हैं कि ये सीटें सामान्य होने की आशा है। इस कारण सभी लोग अभी अपना तैयारी में है, सभी लोग मैदान में हैं। अच्छा, मान लीजिए कि जो भी नियम आए वो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, मतलब कहने का अर्थ ये है वो सीट महिला हो गया या फिर बोला जाए कि वो सीट दलित सीट हो जाए, ओबीसी सीट हो जाए, तब आप क्या करेंगे? देखिए, यदि महिला सीट होगा तो प्रत्याशी महिला भी रहेंगी, मतलब प्लान भी तैयार है आपका? हाँ बिल्कुल। और यदि ओबीसी हो जाता है, आरक्षित सीट हो जाता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? वो तो सरकार के द्वारा जो भी आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीट हो जाने के बाद तो जो उस वर्ग से आते हैं वही लोग चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब कि उसमें किसी को आप समर्थन करेंगे? अब ये तो आगे कल की बात है ना। शहर का अभी तक नगर निगम बने हुए काफ़ी समय हो गया है, तो वह उस समय से लेके अभी तक शहर में क्या बदलाव हुआ है, आपके नज़र से क्या लगता है? हमको तो नहीं लगता है कि नगर निगम होने के बाद आरा वासियों को एक उम्मीदें जगी थी कि आरा नगर निगम होगा, यहाँ के लोगों को जो है बड़े बड़े शहरों में जो विकास होते रहा है उसको लोग देखेंगे और लोग प्रसन्न रहेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत 2007 से म्युनिसिपल एक्ट जब से नगर निगम का यहाँ गठन हुआ तब से यथास्थिति है और हमको नहीं लगता है कि विकास जिस अनुसार होना चाहिए था वो हुआ है, नहीं हुआ है। तो शहर में आप कहना चाहते हैं कि उस समय से लेके अभी तक कुछ खासा बदलाव नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। जो हम अभी 45-47 वर्ष उम्र हो गया, जो बचपन से रोडें देख रहे थे, नालियाँ देख रहे थे, वो सब आज भी हैं। बिजली के खंभे देख रहे थे, आज उससे जो है ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित है। आज तक उसको बदला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है कि कुछ सड़कें जो है उससे क्लियर हो और लोगों के आवागमन के साधन जिस अनुसार बढ़े हैं उस अनुसार ट्रैफिक लोड जो है, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है बाज़ार में। इस तरह की कहीं नई योजनाएं नहीं आई नगर निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा भी, अन्य एजेंसियों के द्वारा जो है कहीं इस तरह की ना योजना आई और ना ही विकास उस तरह का हो पाया। तो आप एक तरह से देखा जाए तो परशुराम सेवा संघ के अध्यक्ष भी हैं जी। आप कहा जाता है कि आरा शहर या फिर आपके समाज में आपकी पैठ बहुत अच्छी है, लेकिन आरा नगर निगम का जो चुनाव है यहाँ पे सारे समाज के लोग रहते हैं, वो कैसे आप मैनेज कर पाएंगे?
देखिए, परशुराम सेवा संघ जो है, यदि हम किसी संगठन की बात करते हैं तो संगठन का मतलब ही होता है कि समाज की हम बात करेंगे, और यदि परिवार की बात करनी है तब किसी खास वर्ग की हम लोग बात करते हैं। तो कोई भी संगठन बनता है वो समाज के लिए बनता है, बल्कि किसी खास वर्ग के लिए नहीं बनता है। उसका उदाहरण में भी जो यदि आप पीछे से इस तरह की बात करेंगे और जानेंगे तो हमारा जो परशुराम सेवा संघ है, जहाँ ज़रूरत समाज के किसी भी वर्ग को उस अनुसार आवश्यकता होती है, जो लोग पहुँचते हैं, जिस अनुसार आवश्यकताएं होती हैं, उसमें मदद पहुंचाने का काम इसमें कहीं जो है किसी खास के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। शहर में अभी जो सफाई की स्थिति है, सदर अस्पताल हो गया या फिर जगह जगह पे कूड़ों का ढेर लगा रहता है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, कूड़ों के ढेर में तो आरा नगर ही बसा है। आप इस पूरे नगर निगम में आज तक नगर निगम के द्वारा कूड़ा डंप करने की कोई जगह नहीं है। अभी आप वर्तमान में चले जाएंगे तो जितने भी मुख्य रास्ते शहर में प्रवेश करते हैं उन रास्तों पे आपको कूड़े का अंबार मिलेगा। जितने भी मोहल्ले हैं वहाँ भी ना कोई व्यवस्था है, हवा बह रहा है, प्लास्टिक जो भी हैं या अन्य सामग्रियाँ जो भी हैं वो सड़कों पे जो हैं लोगों के आवागमन को प्रभावित करता है, कचड़े मुख्य सड़कों पे हैं। तो इस तरह की जो सफाई की व्यवस्था है वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं। रहा सवाल की सफाई की ही व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था जो है नगर निगम द्वारा, यहाँ जब आप ऑफिशियल किसी वर्क के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल के लिए बसें जा रही होती हैं, तो उस समय नगर निगम सफाई का काम प्रारंभ करता है। बल्कि आप महानगरों में जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें चले जाइएगा तो आपका शहर सूर्योदय होने के पहले क्लीन रहता है, और उस अनुसार उसकी नए सूर्योदय होते ही साफ़ सफाई और जो भी व्यवस्थाएं हैं निगम के द्वारा तो वो हो जाती है। लेकिन पता नहीं यहाँ के कौन से लोग सिस्टम चलाते हैं कि जब आपका ऑफिशियल वर्क होता है उस समय जो है 10 साढ़े 10 बजे से वो लोग भी आते हैं और सफाई कर्मी, इससे जो है पूरे शहर में जाम लगा रहता है। आप कहीं भी यदि कोई गंभीर बीमारी से मरीज जा रहा हो तो उसको आधे घंटे 20 मिनट 45 मिनट इंतज़ार करने होते हैं कि जब निगम का जो है गाड़ी कचरा हटा लेगी तभी आप उस रास्ते पे जाएंगे। तो सिस्टम जो है वो तो हमको लगता है कि इसके पहले बिहार एंड उड़ीसा म्यूनसिपल एक्ट जो था 1922 उसको संशोधन करके फिर 2007 में निगम बना था, तो उससे तो अच्छा था बिहार एंड उड़ीसा म्यूनसिपल एक्ट 1922, वही अच्छा था। फिर हम 2007 की बात क्यों करें? कहीं फ़र्क नहीं पड़ा है। जो हमको लगता है कि पीछे था वो भी वर्तमान में ही है। तो आप एक परशुराम सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, समाज सेवा का भी काम करते रहते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आपको दिखी जब, तो इसको लेके आप कभी शिकायत नहीं किए किसी से? ना बहुत बार जो है सड़क को लेकर के सड़क जामें हुई हैं, आंदोलन हुआ है। अभी बरसात के मौसम में तो ये था कि बहुत सारे लोगों को इतने गड्ढे थे पूरे शहर में कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट करके जो कि आज स्वर्ग सिधार गए, बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग के पैर हाथ टूटे। इसकी बार बार शिकायत जो है निगम में एसडीओ साहब के यहाँ या आंदोलन करके सड़क जाम की जाती थी, तो खाना पूर्ति के लिए फिर जो है चिमनी पर से रोड़े मंगा के डाल दिए जाते थे। और इसी तरह जो है निगम की व्यवस्थाएं और यहाँ चलती आ रही हैं। आरा नगर निगम जो क्षेत्र है उसमें जो चुनाव होता है उसमें युवाओं की काफ़ी अहम भूमिका होती है, तो जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो युवाओं को लेके आपका क्या विजन है? देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसमें युवा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और युवा पर ही सारा चुनाव केंद्रित होता है। आज युवाओं को प्रलोभन देने के लिए कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, अभी आरक्षण रोस्टर नहीं आया है, उसके बावजूद भी युवाओं को प्रलोभन दे के और बहुत सारे जो हैं हमको लगता है कि वो चुनाव में नहीं होने चाहिए। कहीं पार्टियां चल रही हैं, शराब की पार्टियां चल रही हैं, तो उसका दौर शुरू हो चुका है, लोग कर भी रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है। नीतीश कुमार जी कहते हैं वो अपने यहाँ उनकी जो राजनीति है सरकार चलाने
की जो संदेश है लोगों को देते हैं। लेकिन नीतीश जी ये आप बता दीजिए कि पहले यदि 500 दुकानें पूरे यदि प्रदेश में होती होंगी तो आज पूरे प्रदेश में 5000 शराब की दुकानें हैं, और वो भी दुकानों में इतनी सुविधाएं हैं कि एक कॉल करके आपके घरों तक पहुंचते हैं। तो नीतीश कुमार जी ये जो आप बोल रहे हैं, उन 5000 आज दुकान खुले हुए हैं जो कि होम डिलीवरी कर रहे हैं, उसमें नए नए बच्चे जो हैं अभियुक्त बन जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शराब में गलत फंसाया जा रहा है। इसकी आप पूरी जानकारी रखिए। पुलिस प्रशासन तंत्र की जितनी भी शक्तियां हैं शराब को रोकने के लिए लगा दी गई हैं। जो भी हमारे सरकार का राजस्व होता है वो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो कहाँ आपने शराबबंदी की, अच्छी बात है, मैं भी और सभी लोग इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन आपने कोई विंग क्यों नहीं बनाया कि यदि हम शराब जो है दूसरे प्रदेशों से हमारे यहाँ नहीं पहुँचे। आपके यहाँ कड़े कानून बनते हैं, लेकिन उस कानून के पहले आपकी जो व्यवस्थाएं थी, सरकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, आपके द्वारा क्यों नहीं उसे बनाया गया, क्यों नहीं उसे रोका गया। आज जो है आप कहते हैं कि शराबबंदी है। भैया बता दीजिए, यदि शराबबंदी है तो 5-5 लाख केस जो हैं कोर्टों में लंबित हैं। 5 लाख से ज़्यादा आपको कभी सरकार को हाई कोर्ट फटकार लगाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि शराब के केस के कारण जो है अन्य केसों को नहीं देखा जा रहा है। तो आप जो है इसमें फिर एमेंड कर दिए कि शराब पीते कोई पकड़ा जाएगा फर्स्ट टाइम तो उनसे फाइन लिया जाएगा। तो इसी में आपकी सरकार की पूरी शक्ति को लगाते रहिए, घुमाते रहिए और वाहवाही लुटते रहिए कि हमारे यहाँ शराबबंदी है, और पूरे भारत में इस तरह का मैसेज देते रहिए। तो मैसेज और धरातल पे दोनों जगहों में बहुत फ़र्क है। तो हम सरकार से भी यही कहेंगे कि आप शराबबंदी किए हैं तो आप उसके लिए एक अलग विंग बनाइए। उसका सभी लोग समर्थन कर रहे हैं और करेंगे भी। आप विंग बनाइए। जितने नौजवान ढकेले जा रहे हैं उसमें बेरोजगारी की जो समस्याएं हमारे देश में, राज्य में है, उस बेरोजगारी के कारण जो है आज नए नए युवा जो है शराबबंदी के केस में जेलों में बंद हैं। तो ये कब तक चलेगा, इस पे सरकार जो है मंथन करे और उस अनुसार कोई रास्ता विंग बनाए जिससे कि शराबबंदी रुके। मैं भी कहता हूँ कि रुके और इसको आप सफल बनाइए, लेकिन उसके लिए एक नया विंग बना के कीजिए। तो जो आरा नगर निगम में आप मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपके विशेष मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, विशेष मुद्दे जो भी हैं, पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि नगर निगम का एक क्षेत्राधिकार है। उस क्षेत्राधिकार में जितने भी विकास के मुद्दे हैं, मूल रूप से हमारे यहाँ शहर में जो है उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग में जो है बरसात का पानी 4-4 महीने तक लगे रहता है। दक्षिणी भाग में भी हैं, बहुत सारे मोहल्ले बसे हैं, क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हैं, सड़कें वहीं रह गई, नालियाँ का निर्माण नहीं हो पाया है, कहीं पानी का निकास नहीं हो पाता है। तो क्षेत्र का विकास होते रहे। नगर निगम टैक्स वसूलने में मस्त है, तो आप वसूलने में केवल मस्त नहीं रहिएगा ना, आप जनता के बीच में विश्वास को जीतना है और विश्वास के साथ विकास को भी करना है। लेकिन आज तक विकास उस मुद्दे पे नहीं हुआ है, ये मैं कहता हूँ। तो सर, आपके मुख्य मुद्दे जो शहर में हैं वो एक शिक्षा को लेके या फिर सफाई को लेके या फिर मेडिकल को लेके, तो ये सब जो मुद्दे हैं आप इस पे विशेष जोर देना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, मूल रूप से जो आम जनता को लाभ पहुंचने वाले वो 2-3 चीज़ ही हैं। सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है और पानी है। ये जो मूल रूप से आम जनता को आप सड़क बना दीजिए तो सड़क पे ये कहीं ना नहीं न दर्शाता है कि नहीं भाई ये सड़क सभी के लिए है, किसी खास के लिए नहीं है। तो उसी तरह वैसे ही विकास होने चाहिए जो कि सबों के लिए हो, जो नगर निगम के वासी हैं उनके लिए हो, और एक साफ सुथरा आ रहा हो और विकासशील आ रहा हो कि लोग यदि कोई दूसरे प्रदेशों से इस आरा शहर से यदि पास करते हों तो उनके दिलों में वो प्यार बसे कि हाँ, हम आरा शहर से क्रॉस किए हैं, इतना सुंदर और स्वच्छ आ रहा है। स्मार्ट सिटी, जी, स्मार्ट सिटी की हम बात। और वो भी जो भी करनी होगी वो प्लान के तहत पूरी तरह जो है पूरे आरा में जो है
प्लान के तहत जो है जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आरा का विकास नहीं होगा। और आप 45 अभी वर्तमान में वार्ड हैं, आप हर वार्ड में जाइएगा तो कहीं भी ना पानी का निकास है, न ही सड़कें हैं और न ही जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। आप जाके जो है उसका सर्वे कर लीजिए, करा लीजिए। तो जो भी यहाँ की जनता की मूल रूप से समस्याएं हैं वही हमारा मुख्य विकास का मुद्दा होगा। मैं यदि प्रतिनिधि नियुक्त होता हूँ, यहाँ की जनता मुझे चुनती है, तो उनके ज़मीनी स्तर से उस विकास करके दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। मैं यही वादा करता हूँ कि यदि यहाँ प्रतिनिधि बनाने का मौका मिलता है तो यहाँ के मेयर जो हैं वो पूरे जनता रहेंगे, बल्कि कोई व्यक्ति विशेष यहाँ का मेयर नहीं रहेगा। तो सर अभी का जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, आपको नहीं लगता कि ये जो चुनाव होगा वो पूंजीपतियों के लिए होगा? नहीं, पूंजीपतियों के लिए नहीं है। कुछ खास वर्ग के लोग जो हैं प्रलोभन में आते हैं, वो हमेशा आते रहे हैं। कुछ लोगों को मिसगाइड किया जाता रहा है। कुछ लोग जो बेरोजगार हैं उनको पैसे के लोभ में, तो हमको नहीं लगता है कि आरा में जो है अच्छे एजुकेशन की व्यवस्थाएं हैं, अच्छे जो हैं लोग हैं, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ की जनता जो है एक अच्छे लोगों को ही चुनेगी, बल्कि बाहुबल वाले, पैसे वाले और माफियाओं को दौर जो है यहाँ आरा शहर में चलने वाला नहीं है। मैं ये पक्का आपको वादा करके बता रहा हूँ। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से। अभी आप सुन रहे थे आरा शहर के भावी मेयर प्रत्याशी अंजनी तिवारी जी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।